अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मौलाना और हमें खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद अब्बासी। मौलाना साहब, गुज़िश्ता रोज़ 9/11 को 20 साल गुजर गए। 9/11 हमले से लेकर अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला तक, इस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। डॉक्टर साहब, चूँकि जिस वक़्त 9/11 हुआ है उस वक़्त मैं पंजाब में एडवाइज़र था और महकमा दाखिला पंजाब का, और उस वक़्त की जो हुकूमत थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की, उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं उसका मैं आईनी शाहिद हूँ। लिहाजा आपने ये जो सवाल किया है जी, पहली बात तो ये है कि 9/11 के बाद जो पाकिस्तान पे सूरत हाल आई या दुनिया पे सूरत हाल आई जी, उसका तसव्वुर मौजूद नहीं था दुनिया में। अमेरिका जो था वो बड़े गुस्से में था, उसके साथ बहुत बड़ा वाक़या हो गया था, और वो इब्तदा में मैं आपको बताऊं कि कोशिश की गई हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों ने कि किसी तरीके से इसमें वो पाकिस्तान को भी लपेट लें, लेकिन हमारा ना उससे कोई ताल्लुक़ था, ना कोई वास्ता था, ना हमारा कोई बंदा उसमें था, ना कोई हमारी मुआवनत थी, ना हमारी किसी जिहादी या मजहबी तारीख की कोई मुआवनत थी, तो वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद हुआ ये कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिस काल का आप बहुत सुनते हैं कि एक काल पे ढेर हो गए, एक काल के ऊपर जो है वो मुशर्रफ साहब ने अमेरिका के आगे, हकीकत हाल ये है कि जब वो काल आई उसके बाद मुशर्रफ साहब ने मुशावरत शुरू की। पाकिस्तान के जो करीबी तरीन दोस्त ममालिक थे, मैं दोस्त ममालिक की बात कर रहा हूँ जो हमारे हर वक्त मुश्किल में, अच्छे हालात में, मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े होते हैं, उन सब ने पाकिस्तान को ये कहा कि आप जो अमेरिका कर रहा है आप उसकी मुखालफत ना करें और तायीद कर दें आप। अच्छा। उसके बाद बहुत सी चीज़ें थी जो हमसे मांगी गई, हमने नहीं दी, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाफौरी बाद 9/11 क्या, 9/11 में अफ़गान तालिबान मुलव्वस थे, तो आज भी इसका जवाब नहीं में है। कोई सबूत, कोई एविडेंस ऐसी नहीं आज तक कोई प्रोवाइड कर सका कि अफ़गान तालिबान ने बराह रास्त बिलवास्ता या बिलावास्ता 9/11 की तायीद व हिमायत की हो, बल्कि उस वक़्त भी जो एक मुआहदा हुआ था या जो बैत हुई थी उसामा बिन लादेन ने मुल्ला उमर के साथ की थी, उसमें एक ये भी चीज़ थी कि वो कोई काम बग़ैर पूछे इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के नहीं करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से या जो भी हालात थे, एक ऐसा वाक़या हो गया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान भी इताब में आ गया और अफ़गानिस्तान में भी जो तालिबान की हुकूमत थी उस पर जिस अंदाज से B-52 से बमबारी शुरू हुई और कत्लेआम हुआ वो दुनिया के सामने है। अभी जनरल एहसानुल हक साहब का एक इंटरव्यू आया है और उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि किस अंदाज से पाकिस्तान कोशिश में रहा और फिर सऊदी अरब ने भी हमारा साथ दिया कि अमेरिका जो है मामलात को जंग की तरफ ना ले जाए, वो इस पर महदूद करे कि अगर चंद लोगों ने कोई प्लान किया है तो वो वहाँ तक रहे, वो इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान पर हमला न करे। लेकिन उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब कामयाब नहीं हुए। बरतानिया ने हमें ताउन का यकीन दिलाया, लेकिन वो भी फिर नहीं हो सका। तो एक बात याद रखें कि 9/11 की जो हकीकत है वो ये है कि 9/11 का पहला मरहला जो था उसमें उसामा बिन लादेन को भी मालूम नहीं था कि क्या होने जा रहा है। अच्छा। बाद में उसामा बिन लादेन को, यानी अभी 9/11 हुआ नहीं था, लेकिन उसामा बिन लादेन को 9/11 से पहले ये जो खालिद शेख और अयमन अज़्ज़वाहिरी और कुछ और लोग थे, उन्होंने बता दिया कि ये होने जा रहा है और ये करने जा रहे हैं।
इस अर्सा के दौरान मैं इसे ये समझता हूँ कि एक बड़ा वाक़या जो हुआ वो हुआ अहमद शाह मसूद के कत्ल का। अगर अहमद शाह मसूद कत्ल ना होता तो मुमकिन है कि अमेरिका के साथ मामलात जो डायरेक्ट नेटो और अमेरिकी फोर्सेस अफ़गानिस्तान में आई वो ना आती, कोई और रास्ता होता और कुछ। लेकिन चूँकि 9/11 से 2 दिन पहले अहमद शाह मसूद को कत्ल कर दिया गया और उस कत्ल का जो था इल्ज़ाम या सबब जो मुआविन वो अलकायदा बनी, उसामा बिन लादेन का नाम आया, तो लिहाजा वो एक बाब ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हम 2001 से हमारी यानी 9/11 के फ़ौरन बाद से पाकिस्तान की कोशिश रही कि मामलात को मुज़ाकरात से हल करें। इस दौरान ये बात भी रिकॉर्ड पर होनी चाहिए कि मुल्ला मोहम्मद उमर ने 2 बातें कही थी। एक कहा था कि हम उसामा बिन लादेन तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कही थी कि अगर दुनिया इस्लाम के मुक़्तदर उलमा और काजी जो हैं उन पर मुश्तमिल एक अदालत बना दी जाए, जिसके लिए हम तैयार हैं, और उस अदालत में उसामा बिन लादेन को पेश कर दिया जाता है और अमेरिका अपने शवाहिद पेश कर दे और वो अदालत फैसला कर दे। इसे अमेरिका ने नहीं माना। 20 साल तक इस खित्ते ने सफ़र किया, बेइंतहा लोग शहीद हुए, अफ़गानिस्तान में तबाही आई, उसके असरात पाकिस्तान पर आए। बिल्कुल। हिंदुस्तान ने अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल किया, वहाँ दहशतगर्दी के कैंप बनाए, वहाँ से पाकिस्तान में खुदकुश हमले करवाए, वहाँ से पाकिस्तान के अंदर बमबारियाँ करवाईं, वहाँ से पाकिस्तान के बच्चों को, बूढ़ों को, पार्कों को, बाज़ारों को निशाना बनाया गया। फिर पाकिस्तान अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम था। वो क्या था कि मुज़ाकरात से मसाइल को हल किया जाए। अब 7-8 साल गुजरने के बाद अमेरिका को होश आया कि मुज़ाकरात करने चाहिए। जब अमेरिका मुज़ाकरात की तरफ जा रहा था, तालिबान नहीं मान रहे थे। कुछ लोग हमारे पास गिरफ्तार थे, जैसे मुल्ला ब्रदर हैं और भी कई हज़रात। कुछ उनके पास गुंतानामो बे में थे, जैसे मुल्ला फजल हैं, मुल्ला खैरुल्लाह खैर खां हैं और कई हज़रात हैं। पाकिस्तान ने तालिबान पर जोर लगाया कि मुज़ाकरात के टेबल पर बैठा जाए। इस दौरान भी एक हकीकत है कि अमेरिका ने एक साजिश की कि पाकिस्तान को बाहर रखकर, उसमें हिंदुस्तान भी मुलव्वस था, अफ़गान मसले का हल निकाले। हिंदुस्तान का अफ़गान मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता था। उसमें करज़ई साहब भी शामिल थे। हालांकि करज़ई साहब से जितना ताउन हमने किया वो रोज़े रोशन की तरह वाज़े है, लेकिन करज़ई साहब भी पाकिस्तान की मुखालफत में बयानबाजी और हत्ता के एक मौके पे उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान थे वो। लेकिन बड़ी मुश्किल, बड़ी मेहनत से पाकिस्तान के सलामती के इदारों ने, फ़ौज ने, हुकूमतों ने तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया। आज अमेरिका, नेटो, बरतानिया, सारी दुनिया अफ़गानिस्तान से जा चुकी है। आज दुनिया को ये समझ आ गई कि अफ़गानिस्तान को वो फतह नहीं कर सकी। अब आगे होना क्या है, वो सवाल है जो इस वक्त सारी दुनिया के लिए है। और आपको भी मेरा ख्याल है इस वक्त आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो लिहाजा आपके लिए मैदान जो है वो खुला है। अफगान काबीना में शामिल अफराद पर अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा को तहफ़्फ़ुज़ हैं, क्योंकि काबीना में शामिल ज़्यादातर अफराद या तो जंगजू हैं या मजहबी रहनुमा हैं। उन्हें हुकूमती उमूर चलाने में क्या मुश्किलात पेश आएंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि तालिबान ने तैयारी करके आए हैं वो। ठीक, आपको मालूम होगा, दुनिया को भी मालूम है कि बहुत सारे सूबों में तो उनका मुतबादिल निज़ाम चल रहा था। ये जो दुनिया कहती है ना फ़ौज कहाँ गई और वो फोर्सेस कहाँ गई,
उस दुनिया को ये भी मालूम है कि मुख्तलिफ सूबों में, अक्सर सूबों में तालिबान का मुतबादिल निज़ाम, उनके गवर्नर, उनका सिस्टम मौजूद था। लिहाजा उनके पास ऐसे अफराद मौजूद हैं जो निज़ाम को चला सकते हैं, या निज़ाम चलाने में अगर मदद की ज़रूरत होगी तो कतर आप देखें, तुर्की देखें, पाकिस्तान भी कह रहा है, उनको मदद करनी चाहिए, पूरी दुनिया को उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप इस खित्ते में अमन चाहते हैं तो आपको अफ़गान हुकूमत जो इस वक्त बनी है, या इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान जो है, उसे मजबूत बनाना होगा। आपको माजी से सबक सीखना होगा। लिहाजा मैं आपको बताऊं, अभी कल मैं एक अरशद शरीफ साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने कंधार के आईजी से किया। उन्होंने कहा जराइम ही ख़त्म हो गए हैं, अमन आ गया है। तो इसलिए कि जब कानून की बालादस्ती होगी, जब ख्वाहिशात नहीं होंगी। मुल्ला उमर का एक मुकालमा हुआ था, ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक और इससे मुत्तसिल जो लोग होते हैं इमदाद देने वाले या इमदाद ममालिक को, उनके किसी फ़र्द ने मुल्ला उमर से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा हम आपको ये करेंगे, ये करेंगे, ये इमदाद देंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मुल्ला उमर ने जवाब में कहा था कि हमारा तो कोई खर्चा ही नहीं है मेरा, ये तो उन लोगों की ज़्यादा ज़रूरियात हैं जिनके यहाँ लंबे लंबे दफ्तर हैं, निज़ाम हैं, गाड़ियाँ हैं, प्रोटोकॉल है। मैं जिस गद्दे पे बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, यही रात को मैं डाल के इस पे सो जाता हूँ और कावे के साथ सुबह रोटी खा लेता हूँ। मुझे कोई लंबी चौड़ी इमदादों की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि अगर आप कमिटेड हों तो आप निज़ाम को चला लेते हैं। और दुनिया को चाहिए, जो पाकिस्तान कह रहा है, दुनिया ने 20 साल बाद पाकिस्तान की बात को माना है, अब फिर हम जो कह रहे हैं दुनिया को उसे तस्लीम करना चाहिए और दुनिया को उसे मानना चाहिए। और वो बात क्या है? वो बात यह है कि अफ़गानों से ताउन करें, वहाँ अदम इस्तेहकाम पैदा ना होने दें, उनको मजबूत करें ताकि ये खित्ता मजबूत हो, इस खित्ते के ममालिक मजबूत हों। अगर अफ़गानिस्तान में बदअमनी होगी तो इस पूरे खित्ते में बदअमनी होगी, फिर उस बदअमनी से सारे मुतासर होंगे। इसके साथ साथ आपने देखा है कि अफ़गान तालिबान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान माफ़ी किया है। कल जो उनके वज़ीर दाखिला हैं मुल्ला सराजुद्दीन हक्कानी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा ये जो माफ़ी है ये सियासी माफ़ी नहीं है, ये शरई माफ़ी है। लिहाजा जो सरकारी मुलाजमीन काम कर रहे थे उनको हम दावत देते हैं कि वो वापस आएँ, आगे अपनी वजारतों में काम करें। और आज थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था कि वजारत ख़जाना के हुक्काम को ये कहा गया है कि कल 8:30 बजे वो अपने दफ्तरों में वज़रा समेत हों। जब आपके मफादात नहीं होते ज़ाती और आपके सामने कौमी मफाद होता है तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद करता है और आप कामयाब भी होते हैं। लिहाजा मौजूदा हालात में अमन व अमान की सूरत हाल पर तो मुकम्मल काबू पा लिया है। इस वक्त तक तो अफ़गानिस्तान में कोई शिकायत नहीं आ रही कि वहाँ को बदअमनी है। अब जो इक़्तिसादी मुआशी सूरत हाल है, वहाँ फ़िरक़ा वाराना हमांगी का मामला है, वहाँ औरतों के हकूक़ की बात है, तो बच्चियों की तालीम उन्होंने ये किया है कि ज़रूर उन्होंने कहा बच्चियों की तालीम अलहदा होगी, बच्चों की अलहदा होगी। साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो औरतों के हकूक़ हैं वो हम सब देंगे, लेकिन जो शरीयत जिसकी इजाज़त देती है। और वो एक बात कहते हैं, ये दुनिया को समझ आनी चाहिए, जो उनको नहीं समझ आ रही ना, यहाँ बैठ के एयर कंडीशन हालों के अंदर बातें करना बड़ा आसान है। पहाड़ों में रह के, भूखे रह के, दुनिया की सुपर पावर के सामने जंग लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। वो कहते हैं सिर्फ जलालुद्दीन हक्कानी साहब, ये जो सराज हक्कानी है, इनका ख़ानदान जो अनस हक्कानी आप देखते हैं, 54 लोग इनके शहीद हुए हैं, इनकी फैमिली के सिर्फ। अब आप मुझे बताइए कि जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, मुल्ला उमर 10 साल अपने बच्चों से नहीं मिले। इस तरह और बड़े, अभी आप देख रहे हैं मीडिया दिखा रहा है कि पहाड़ों से उतर के 10 साल बाद, को 15 साल बाद अपनी माँ से मिलने आ रहा है।
कोई 12 साल बाद अपने बच्चों से मिलने आ रहा है, वो कहते हैं हमने ये कुर्बानियाँ इसलिए नहीं दी हैं कि हम आपका निज़ाम लाएंगे, हमने ये इसलिए दिए हैं कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम लाएं और वो जो इस्लाम का आदिलाना निज़ाम है हम उसको नाफिज करेंगे। और लाजमी बात है कि अगर वो दुरुस्त सिमत में नाफिज होता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नाफिज होता है, तो अल्लाह की मदद भी आएगी और इंशाअल्लाह ताला उनको मसाइल के हल में मदद भी मिलेगी। पाकिस्तान जो है उसका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त उनको तनहा नहीं छोड़ना चाहिए अफ़गानों को। अगर आप तनहा छोड़ेंगे वहाँ फिर अनारकी होगी, वहाँ फिर फसाद होगा, उससे खाली पाकिस्तान नहीं पूरा ख़ित्ता मुतासर होगा और दुनिया मुतासर होगी। जी ठीक। मौलाना साहब, मौलवी हैबतुल्ला अखुंज़ादा जो अफ़गान तालिबान के सरबराह और अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्होंने ख़ुद कोई अहदा क्यों नहीं लिया? देखें, इससे बड़ा अहदा क्या और मनसब क्या होगा कि वो अमीरुल मोमिनीन हैं, उनके ताबे है सारा कुछ, उनके निज़ाम। लेकिन सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। हमारे यहाँ तो निज़ाम ही और है ना, यहाँ इमरान खान बेचारा तब्दील करना भी चाहे नहीं कर पाता। आपके यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सच्ची बात तो यही है ना कि अल्लाह अकबर, कैसर और किसरा, हाँ, बादशाहतें। आया ना एक बादशाह का नुमाइंदा मदीना मुनव्वरा में, कहा तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है? उन्होंने कहा भाई हमारे बादशाह का महल नहीं होता, हमारे यहाँ बादशाह नहीं होता, हमारे यहाँ खलीफा होता है, अमीरुल मोमिनीन होता है। उनका अच्छा उसका घर कहाँ है और वो कहाँ मिलेगा? कहा वो जो ईंट सर के नीचे रख के लेटा हुआ है वो हमारा खलीफा है, वो हमारा अमीरुल मोमिनीन है, उमर बिन खत्ताब जो पौनी दुनिया का हाकिम है। तो अगर तो शरीयत और इस्लाम और कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा तो फिर तो ये होगा। और अगर जो इस वक्त डगर है बाकी दुनिया में, बिलखुसूस हमारे यहाँ छोटे से मनसब वाले तक ही पहुँचना मुश्किल हो जाता है। यहाँ एक बद्दू पूछता है, बता उमर तेरा कुर्ता कैसे बना है? तू तो लंबा आदमी है, तुझे जो चादर मिली थी उसमें तेरा कुर्ता बन नहीं सकता है, तेरा कुर्ता कैसे बना है? कहते हैं मैं नहीं, मेरा बेटा बताएगा। वो कहता है मैंने अपनी चादर जो है वो अपने बाप को दी है। तो मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, दीन से उनकी निस्बत है। इसी तरह मुल्ला उमर जो थे, आप देख लें उनके नीचे जो निज़ाम था वो ख़ुद तो ज़ाहिर ही नहीं हुए उनकी जो है, लेकिन मुल्ला हैबतुल्ला साहब सारे निज़ाम को उसके ऊपर हेड है, देख रहे हैं। तो मुमकिन है किसी वक्त में आगे हालात में कोई वो तब्दीली करें तो वो सामने आ जाए, लेकिन सरबराह तो वही हैं। जी, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान की जानिब से ताहाल अफगान तालिबान हुकूमत तस्लीम करने के हवाले से कोई बयान नहीं आया। मौलाना साहब, तालिबान ने पाकिस्तान को ना सिर्फ अपना भाई करार दिया बल्कि कई बार इसका बरमला ऐलान भी किया कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फिर हमारी जानिब से अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने में ताखीर क्यों की जा रही है? देखिए, गुजारिश ये है कि हम दुनिया को समझा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि जो भी स्टेप उठाए अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर उठाए, और हम ये दुनिया को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके साथ ताउन करो। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आपने देखा कि हमने अद्वियात, खाने पीने की चीज़ें, बाकी चीज़ें हमने जो हैं वो शुरू की हुई हैं। हमारे जहाज़ मुसलसल जा रहे हैं जो, और इस पर आपने देखा है कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वो लोग जो बड़ा चीखो पुकार करते थे और कहते थे, कह रहे हैं आजकल भी कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किधर है, उनको नज़र नहीं आता कि हमारे वज़ीर खारजा जो है वो एक वज़ीर खारजा से मिलके फारिग होते हैं, दूसरे मौजूद होते हैं। दुनिया की अहम तरीन शख्सियात पाकिस्तान आ रही हैं और पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ बन गया है जो है। तो लिहाजा हम मुशावरत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम अफ़गानिस्तान को, अफ़गान अवाम को वहाँ के अमन और इस्तिक़रार के लिए, वहाँ पर इस्तेहकाम के लिए जो कर सकते हुए ज़रूर करेंगे।
और मुनासिब वक्त पे मुनासिब फैसले किए जाएंगे। सही। मौलाना साहब, यहाँ पर बात करें अगर भारत की, तो भारत को अफगानिस्तान में तब्दीली क्यों हजम नहीं हो रही? भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी मुस्तकिल प्रोपागेंडा में मसरूफ है। हमारी इस हवाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, बात यह है कि हिंदुस्तान जो जंग लड़के हमसे नहीं जीत सकता था ना जीत सकता है। दुनिया ने पिछले साल देख लिया है ना जी कि हमने हशर क्या किया। जो वो जंग लड़के हमसे नहीं जीत सकता था, फ्रंट पे आके नहीं जीत सकता था, वो उसने कोशिश की अफगानिस्तान में बैठ के जीतने की। वहाँ दहशतगर्दी के कैंप बनाए, वहाँ दहशतगर्दों को प्रमोट किया, ट्रेनिंगें दी, अरबों डॉलर लगाए पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए। हम पर दहशतगर्दी की जंग मुसल्लत की गई, हमारे 80,000 लोग शहीद हुए, अरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। बिल्कुल। अब अल्लाह तबारक व तआला, कुरान की एक आयत है, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह तबारक व तआला के अपने फैसले हैं, इंसानों के अपने फैसले हैं। हिंदुस्तान ये समझता था, और उसकी जो हिकमत अमली या साजिश या स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि तालिबान की और अफ़गान हुकूमत की लड़ाई होगी, वहाँ खाना जंगी होगी, वहाँ दाश और दीगर आलमी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको वो प्रमोट करेगा, जैसा कि उसके रवाबित मौजूद हैं इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमों से। उनसे वो तेल ख़रीदता रहा है, दुनिया को मालूम है, अमेरिकन इस पर रिपोर्ट कर चुके हैं, ब्रिटिश ज़राए अबलाग कह चुके हैं। और वो पाकिस्तान को निशाना बनाएगा। मेरे अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो अमरुल्लाह साले और अशरफ गनी और ये और वो जिनको उसने इसके लिए तैयार किया था, उन पर उनकी अपनी सरजमीन तंग हो गई। वो जो काबुल में खड़े होकर पाकिस्तान को गालियां देते थे, आज पूरी अफगान कौम उन्हें गालियां दे रही है। आज काबुल में पाकिस्तान का सफीर अफगानों की मदद के लिए मौजूद है। आज काबुल के एयरपोर्ट पे पाकिस्तान की तरफ से इमदाद जा रही है और अफगानों भाइयों की हम मदद कर सकते हैं, जितनी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो अफगानों के नाम पर मुसल्लत थे, जिन्होंने लूट मार की, जिन्होंने बदमाशियां की, आज वो अफगान सरजमीन पे पैर नहीं रखते, वहां से भाग चुके हैं। वो अमरुल्लाह साले कहां हैं? काश वो वक्त आए कि जब पाकिस्तान अपना केस लेके दुनिया के पास जाए कि अफगान सरजमीन के ऊपर अमरुल्लाह साले और इन जैसे लोगों ने पाकिस्तान में जो खून की होली खेलने की कोशिश की, उस पर भी तो कोई इंसाफ होना चाहिए। तो हिंदुस्तान की पूरी बिल्डिंग गिर गई है, ऐसे नहीं वो रो रहे। दूसरा, हमारे जनरल फैज अमीर साहब गए तो रूटीन के दौरे पर थे, हमारा हक है। अमेरिका वहां जा रहा है, बरतानिया जा रहा है, जर्मन जा रहे हैं, तुर्की जा रहा है, कतर जा रहा है, हमारा भी हक है कि हम अपने पड़ोसी से बातचीत करें। कोई अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पे बात करें, कोई अच्छी मशवरा है वो दें। बाकी हतमी फैसला तो अफगानों ने खुद करना है, हमने नहीं करना। अब जनरल साहब वहां क्या गए हैं और वो चाय की प्याली उसने और जलती पे तेल का काम कर दिया। और फिर अल्लाह करीम ने अफगानों पे मैं समझता हूँ एक और करम किया कि पंजशेर की जो वादी है वो तालिबान ने अपने कब्जे में ले ली। अब देखे झूठ किस कदर हिंदुस्तान बोल रहा है। ओ जी, पाकिस्तान से तैयारे आए हैं, 2 ड्रोन जो हैं वो हैं ऊपर लगे हुए हैं और वो देख रहे हैं, जनरल बाजवा साहब मॉनिटर कर रहे हैं। दुनिया को नजर नहीं आता? अमेरिकी सैटेलाइट, बरतानवी सैटेलाइट, रूस के किधर हैं? कुछ और लोगों को भी खारिश हुई है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है कि ना हम किसी मुल्क में मुदाखलत करते हैं, ना हमारे मुल्क में कोई मुदाखलत करे। और पाकिस्तान को कुछ वो भी ताने दे रहे हैं जिनकी मुदाखलतों से पूरा जो है मशरक़ वस्ता जल रहा है। तो हिंदुस्तान का प्रॉब्लम ये हुआ है
कि हिंदुस्तान को एक और बात भी नज़र आ रही है जो मुत्तसिल नहीं है इससे, लेकिन जब आपकी जद्दोजहद एक जगह जद्दोजहद कामयाब होती देखते हैं तो फिर जो है दूसरी जगह भी अगर उसी तरह की सूरत हाल हो वहाँ ताकत मिलती है। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान को कामयाबी हुई है जी, इससे जो है मकबूजा कश्मीर, वहाँ के लोगों को एक वलवला मिला है, हौसला मिला है। और ये तो दुनिया कह रही है कि आप कौमों को ताकत की बुनियाद पर महकूम नहीं बना सकते। तो जब ये बात हो रही है तो फिर लाजमी बात है, बड़ी क्लियर बात है कि हिंदुस्तान को इससे तकलीफ ही होगी और क्या होगा। जी ठीक है मौलाना साहब, यहां पर मैं आपको रोकूंगा। नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारे मुआशरे में रोज़ बरोज़ तलाक और खुला के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। तलाक और खुला के बढ़ते हुए वाक़यात में पसे पर्दा यकीनन बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें अक़ल, तालीम और शऊर का ना होना, मियाँ और बीवी के दरमियान माली मामलात ख़राब होना, अदम बर्दाश्त, कम उम्री की शादी, पसंद की शादी और समाजी आज़ादी जैसे अवामिल शामिल हैं। मौलाना साहब, कुरान और हदीस में तलाक को सख्त नापसंद किया गया, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुआशरे में तलाक की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी क्या वजह है? गुजारिश ये है कि जो मौजूदा हालात हैं, अगर आप इसको देखें तो शादियां कैसे हो रही हैं, इसकी तरफ आपको तवज्जो करनी होगी। इस वक्त हो ये रहा है, ये जो मेरे और आपके पास ये आला आ गया है ना, दोस्तियां इसके ऊपर रात को होती हैं, दिन को होती हैं, फेसबुक पे हो गई, ट्विटर पे हो गई, किसी और पे हो गई। वो दोस्ती थोड़ी सी परवान चढ़ती है, मोहब्बत हो गई, बग़ैर तहकीक के जज्बात में आके शादी कर ली गई। अब ना लड़का इस काबिल है कि वो अपनी बीवी को संभाल सके मुआशी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे, ना घर वाले कबूल कर रहे हैं दोनों तरफ के। और होता ये है कि जब मुआशी भी परेशानी है, घर वालों की तरफ से भी बोझ है, और वो जो भूत सवार होता है इश्क का, मोहब्बत का, वो भी उतर जाता है चंद दिन के बाद। नतीजे के अंदर तलाक हो जाती है। दूसरा मसला, ख्वाहिशात बढ़ रही हैं। बहुत अफसोसनाक अमर है ये। ख्वाहिशात मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, और ये खाली मियाँ बीवी नहीं, हर जगह पर। जब वो पूरी नहीं होती, मुआशरे के हालात जो हैं, यहाँ पर जो टॉलरेंस लेवल है, बर्दाश्त का लेवल है, वो कम होता जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों में कम है तो जाहिल तो फिर जाहिल है। वो भी एक नतीजा बन रहा है। महंगाई भी एक नतीजा है, जहालत भी एक नतीजा है, एक वजह है। उन सब का नतीजा इस सूरत में निकल रहा है। लिहाजा अपने जो निज़ाम है आपका, जो आपका ख़ानदानी घरेलू निज़ाम है, उस निज़ाम पे आपको वापस जाना होगा। मैं ये नहीं कहता, मैं पसंद की शादी, उस पसंद की शादी को जिसमें वालदैन भी हों, जिसमें दोनों तरफ के वालदैन शामिल हों। बाप और माँ के लिए लाजिम है कि वो बेटी से पूछे कि फलां जगह आपकी शादी कर दूं। इस्लाम ने भी इसकी तालीमात दी है, ये तो सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये एक बहुत बड़ा सबब आपका बन रहा है कि ख्वाहिशात भी बढ़ गई, मुशावरत के बगैर शादी हो गई, माँ बाप को एतमाद में नहीं लिया गया, और चंद दिन बाद जब वो तानाजनी होती है, उधर से माँ बाप कबूल नहीं कर रहे, घर वाले कबूल नहीं कर रहे, इधर से मुआशी परेशानी है, तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा तलाक की सूरत में निकलता है। हाँ, जब मैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मेंबर था तो मैंने तजवीज़ उस वक्त ये रखी थी कि मेहरबानी कीजिए, और वो हमने भेजी भी थी, और ये कानून होना चाहिए कि तलाक के 3 तलाक़ें जो इकट्ठी दे, उसके लिए कोई सज़ा ताज़ीर होनी चाहिए।
गुज़िश्ता दिनों वफाकी हुकूमत ने सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिए। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक वफाकी तालीमी इदारों में ख़वातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने और मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन पर्दा करने वाली ख़वातीन असातिज़ा को स्कार्फ और हिजाब पहनने की इजाज़त होगी। मौलाना साहब, कैसे देखते हैं आप वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को? वफाकी हुकूमत को यह फैसला क्यों लेना पड़ा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर बदकिस्मती है। हमारे यहाँ हर चीज़ को इशू बनाया जाता है। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो है जो दफातर हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, सरकारी दफातर हैं, उनका एक लिबास का ज़ाब्ता है जिसके तहत वो उस ज़ाब्ते के तहत आगे चलते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कोई ज़ाब्ता नहीं है। अगर फेडरल बोर्ड ने, एजुकेशन ने कोई ज़ाब्ता मुतय्यन किया है कि बच्चे और बच्चियों को इस तरह का यूनिफॉर्म हो और टीचर्स का, तो इसमें तो ये अच्छी बात है। इसमें रोने धोने की क्या बात है? असल में एक तबका इधर ये है मौजूद है जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम हो, और उस तबके को दुपट्टे पे भी एतराज़ आ जाता है, ना दुपट्टा हो तब भी एतराज़ आ जाता है, उसको शलवार कमीज़ पे भी एतराज़ आ जाता है। वो जो हमें हमारी तहजीब, हमारे नज़रिए, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है, जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है, उससे हटाना चाहता है, वो वावेला शुरू कर देता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुस्बत कदम है, बहुत अच्छा कदम है, और लाजमन हमारे बच्चों को ये शऊर होना चाहिए कि उन्होंने पहनना क्या है, उन्होंने ओढ़ना क्या है, उनका निज़ाम ज़िंदगी किस तरह चलना है, उनके लिए क्या हदूद व क़यूद है। पाकिस्तान जो है ये नज़रिया इस्लाम पे बना है, ये नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बना है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा गया था कि आपका आइन और कानून क्या होगा, उन्होंने कहा ये हमें 1450 साल पहले मिल गया है, लिहाजा उसी के ऊपर चलना होगा, तभी बात बनेगी। मौलाना साहब, माजी में भी हुकूमत की जानिब से ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए गए, लेकिन कुछ अरसे बाद ही ये गैर फाल हो गए। मौलाना साहब, क्या इस इक़दाम का भी यही मुस्तकबिल होगा? मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा किया गया तो ये बदकिस्मती होगी। हुकूमत को ये चंद लोग जो हैं इनके प्रेशर में नहीं आना चाहिए। हुकूमत को जो इक़दाम उठाया है उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और ये जो वावेला है इससे हुकूमत को परेशान नहीं होना चाहिए, और ना इंशाअल्लाह हुकूमत होगी। इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं, वो पाकिस्तानी तलबा को, पाकिस्तान की निज़ाम तालीम को, जैसे यकसा निज़ाम तालीम है, अब उसके कंटेंट पे कोई एतराज़ वो नहीं है। पहले झूठी एक मुहिम चलाई गई कि जी कहा गया है कि आइंस्टाइन की तस्वीर ना हो, जो तस्वीर हो पर उसके ऊपर दुपट्टा हो। जब वो झूठी मुहिम साबित हो गई, उसके बाद फिर ये मुहिम चलाई गई। आप ये देखें, आपके यहाँ मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में शहबाज गिल साहब ने कुछ चीज़ों को दिखाया भी है। आप ये देखें कितना बड़ी ये दजल है, किज़ब बयानी है, कौम के साथ झूठ है, आलमी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश है। कि ये मुख्तलिफ़ किताबें हैं। एक किताब में जिस तरह घर के अंदर माँ और बेटी बैठी है सोफ़े पे, बाप और बेटा नीचे बैठे हैं, एक किताब में वो बैठे हैं ऊपर और बेटी नीचे बैठी है, उसको भी इशू बना दिया गया। फिर मैं हैरान हुआ एक चीज़ पढ़ के कि जी ये सर पे दुपट्टा जो दिखाया जा रहा है ना, इससे वो तीसरी क्लास का बच्चा ये समझेगा कि ये दुपट्टे वाली लड़की अच्छी है, जो दुपट्टा नहीं लेती वो बुरी है। कहाँ कहा गया है भाई, कहाँ समझाया गया है ये? तो ये एक जो ज़हनी ग़ुलामी के शिकार लोग हैं ना, उनका मसला ये है कि वो नहीं चाहते कि इस मुल्क की एक तहजीब, तमद्दन, इस मुल्क की असास एक हो, लिहाजा वो इसके ऊपर लगे रहते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम मौलाना और हम। इसी के साथ ही अपने मेज़बान फ़हद अब्बासी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।